प्रश्न ये करना चाहूँगा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर आपने जर्नलिज्म में कोर्स किया, आयुर्वेदिक कोर्स, नेचुरोपैथी कोर्स भी किया, एक अच्छी लेखिका भी आप रह चुकी है, और अचानक से 1996 में आप ज्योतिष क्षेत्र में, वास्तु क्षेत्र में, कर्मकांड, इस क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ? हाँ, आपने जानना चाहा है कि मैंने इतनी डिग्रियां, इतने डिप्लोमा लेने के बाद में फिर ज्योतिष के क्षेत्र को क्यों चुना। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस क्षेत्र में काम करना चाहिए जिस क्षेत्र में सही में मेरे ज्ञान की आवश्यकता है। मैंने देखा कि आज के समय में लोग ज्योतिष को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ ज्योतिष को लेकर पैदा हो गई हैं, और यह विद्या जो हमारे सबके मार्गदर्शन के लिए बहुत ही सच्ची और अच्छी रही है, इसे लोग विवादों का कारण बना चुके हैं। अलग अलग तरीके से गलत प्रेडिक्शन के माध्यम से और अपने 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 खर्च निकालने और अपने अपने गोरख धंधे चलाने के माध्यम से लोगों ने ज्योतिष को बदनाम करना प्रारंभ कर दिया था। तो जब मैं बड़े बड़े धर्म सम्मेलनों में या कोई ज्योतिष सम्मेलनों में जाती थी, तो वहाँ पर मुझे लगता था कि ये सब गलत धारणाएं, ये सब गलत विश्वास और ये सब गलतियाँ और ये सब गलत प्रकार की बातें जो लोग अज्ञानता बस सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, मुझे आगे बढ़कर इसको रोकना चाहिए और मुझे अपने आप को इसमें आगे ले जाने के लिए जिज्ञासा हुई, और मैंने सबसे पहले ज्योतिष को सीखना प्रारंभ किया। तो पाया कि बहुत सारी गलतियाँ हम कर रहे थे और बहुत सारा हम ऐसा कार्य कर रहे थे जो हमारे धर्म को बदनाम कर रहा था, जो हमारी ज्योतिष विद्या को बदनाम कर रहा था। तो मैंने पूरा लोगों को ज्ञानी बनाना प्रारंभ किया और उन लोगों को भय से बाहर किया। ज्योतिष की क्लासें चलाकर मैंने एक नई दिशा देना प्रारंभ कर दिया। मुझे जब लगने लगा कि शनिदेव के नाम पर अब ठगाई लोग करने लगे हैं, कहीं नीलम रत्न को लेकर कोई ठगाई चालू थी, तो कहीं शनि लग गया है तो शनि के नाम पर ये जाप करा लीजिए, ये उपाय करा लीजिए, ये दान कर दीजिए। महिलाएं शनि की पूजा नहीं कर सकती, या महिलाएं कोई कर्मकांड नहीं कर सकती। बहुत सारे प्रतिबंधन महिलाओं को होते देखे मैंने, तो रहा नहीं गया। तो मैंने फिर महिलाओं को धर्म क्षेत्र की शिक्षाएं दी और धर्म क्षेत्र में अग्रणी होने के लिए मैंने प्रोत्साहन दिया और खुद भी सीखा और उनको भी सिखाया। मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आध्यात्मिक चिकित्सा को भूलते जा रहे हैं। तो उस विद्या को जागृत रखने के लिए मैंने कोशिशें की और कोशिशों में सफलताएं भी मिली। तो जब मैंने पत्रकारिता की डिग्री ली तो मैं पत्रकार भी रही, मैं ब्यूरो चीफ के पद पर रही दैनिक भास्कर में। मैंने अच्छा अपना धर्म निभाया। मैंने यदि आयुर्वेद के कोर्स किए तो मैंने चिकित्सा शिविर भी बहुत अच्छे तरीके से लगाए, पर सबको मैंने एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा और एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान का फ़ायदा मैंने इन क्षेत्रों को भरपूर दिया। और मुझे लगा कि आज बहुत ज़रूरत है इन विद्याओं को जानने की और सही मार्ग पर चलकर अपनी सफलताओं को खुद हासिल करने की। तो जहाँ जहाँ मुझे लगा कि यहाँ मेरी आवश्यकता है, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मैं यदि 2 कदम आगे बढ़कर मैं अंधेरे में एक ज्ञान की जोत जलाऊं तो सफल हो जाऊंगी, वहाँ वहाँ मैंने पहले अकेले चल के प्रयास किया, फिर लोग जुड़ते चले गए और प्रयास सफल होता चला गया। बस यही भूमिका मेरी होती रही। दीदी जी, अभी 2019 में
आपने ढेर सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स कॉलेजेस में की। इतने सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए करने के पीछे क्या विचार क्या था? हाँ, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। मैंने विवेकानंद को बहुत समझा और बहुत पढ़ा, और मैंने देखा कि विवेकानंद किस तरीके से यूथ को आगे ले जाना चाहते थे, और हमारे भारत के निर्माण में आज युवा पीढ़ी का कितना बड़ा योगदान होना चाहिए। पर हमारी युवा पीढ़ी या हमारा विद्यार्थी जीवन या हमारे कॉलेज स्टूडेंट आज मार्ग भटकने लगे हैं। वे धर्म आध्यात्म को भूलने लगे हैं, और वे स्पिरिचुअल पावर में नहीं आने के नाम से बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, संस्कार विहीन हो रहे हैं, अपनी सफलताओं से दूर होते चले जा रहे हैं। तो मैंने गौतम बुद्ध के और विवेकानंद के अपार ज्ञान को पाने के बाद में मैंने एक बात सोची कि आज वो समय आ गया है कि कुएं को खुद प्यासे के पास पहुंचना चाहिए और वहां जाकर अपना ज्ञान दान देना चाहिए। कम से कम कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो इस सत्य को जानेगा, और उसके बाद हमारा विद्यार्थी बदलेगा, हमारे स्टूडेंट यदि बदलेंगे तो पूरा परिवार और पूरा समाज और पूरा राष्ट्र बदलेगा। मैंने यह प्रस्ताव कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल लोगों के साथ में शेयर किया। मैंने कहा क्यों नहीं हम एक बार मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान दें, और आप जो हर साल बच्चों के लिए फंक्शन करते हैं उसमें मैं लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज दूं। उनको बहुत भाया, क्योंकि जो मुझे जानते थे और जो मुझे सुन चुके थे उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं अपना बेशकीमती समय, जहां मैं कंसल्टेंसी के लिए भी लोगों को समय नहीं दे रही हूं, वहां पर मैं कॉलेज में खुद जाऊंगी और कॉलेज के स्टूडेंट को उनके ऑडिटोरियम में मैं खुद 1.5-2 घंटे के प्रोग्राम दूंगी। यकीन ही नहीं होता था उनको। पर मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैंने सोच लिया है कि पूरे 2018 और 2019 में मैं मोटिवेशनल स्पीकर का काम करूंगी और मेरे विद्यार्थियों को नया जीवन दूंगी। उनको मुझे कुछ बदलना है, उनको मुझे एक अच्छा इंसान बनाकर एक सक्सेस जीवन देना है। बहुत अच्छे अनुभव रहे। बहुत सारे कॉलेज में प्रोग्राम हुए। लगभग धीरे धीरे 2 साल में 100 के आसपास कुछ कॉलेज भी हो चुके होंगे। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी संख्या थी ये, और लोगों ने इतना ज़्यादा सराहा। लोग एकदम साइलेंस होकर सुनते थे, और जो विद्यार्थी कभी किसी की नहीं सुनता था वो विद्यार्थी ज्ञान को समझने लगा, और उस विद्यार्थी ने अपने समय की कीमत करना प्रारंभ कर दिया। अपनी जो डिग्री वो ले रहे हैं उस पर ध्यान देना प्रारंभ कर लिया, और धर्म के मार्ग को समझकर, धर्म के कार्य को समझकर, राष्ट्र निर्माण की सेवा को समझकर वे अपने लिए मोटिवेट होने लगे। और आज ऐसी स्थिति है कि अब मैंने 2020 और 2021 में ऑनलाइन मोटिवेशनल स्पीकर का काम कॉलेजों के लिए किया, क्योंकि कोरोना की स्थिति में हम डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। पर स्टूडेंट को मनोबल ना गिरे और वो अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस पॉइंट खोज सकें, तो फिर हमने उनको ऑनलाइन शिक्षाएं दी, और ये कार्य हमारे खूब सफल रहे। हर कॉलेज ने इसे सराहा। दीदी जी, आपने ज्योतिष विद्यालय भी चलाया है, और कोरोना के संकट काल में ऑनलाइन ज्योतिष क्लासेस भी ली। ऑनलाइन ज्योतिष क्लास के माध्यम से आपने ज्ञान का दान भी किया। ये विचार आपके मन में कैसे आया कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे या फिर ज्योतिष विद्यालय का ज्योतिष का ज्ञान बांटेंगे? क्योंकि 2019 तक जब मैं ज्योतिष विद्यालय चला रही थी तो बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी व्यक्ति ज्योतिष विद्यालय को अटेंड कर रहे थे। फिर अचानक कोरोना की परिस्थिति के नाम से हमें रूबरू एक दूसरे से मिलना मुमकिन नहीं था, पर दूर क्षेत्रों में बैठे
अलग अलग स्टेट में बैठे व्यक्ति इस बात का इंतज़ार कर रहे थे क्या वो दिन कभी आएगा कि जब हम ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाएंगे। क्योंकि जब वो मेरे शनि आश्रम औरंगाबाद के यूट्यूब चैनल को देखते थे तो मैं जो भी मंच के ऊपर मैं बोलती हूँ, बताती हूँ, वो सब प्रशिक्षणात्मक होता है। चाहे वो ज्योतिष से संबंधित विषय पर रहा हो और चाहे वो शनिदेव से संबंधित हो, चाहे वो चिकित्सा या आध्यात्म से संबंधित हो। सब मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं व्यक्ति को ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और व्यक्ति को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा काम गुरु, सदगुरु या शिक्षक का है और लोग बाग बड़े आराम से उसे सुनते और उसको फॉलो भी करते। तो फिर मैंने सोचा कि मैं समय का सदुपयोग यदि सही ढंग से करूं तो ऑनलाइन से अच्छा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एक बार मैंने ऐसे ही ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मन बनाया और मैंने एक मैसेज लोगों को पास कर दिया कि अब मैं ऑनलाइन क्लास लेने वाली हूँ। अगस्त 2020 में मैंने ये मैसेज भेजा लोगों को कि मैं ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर रही हूँ। जिसे भी ज्योतिष का प्रशिक्षण लेना है, अति आवश्यक चीज़ें सरल पद्धति से सीख लें और हर संडे को ये क्लास रात में 9 बजे प्रारंभ होगी। आपको आश्चर्य होगा कि मैसेज पास होने के एक हफ्ते के अंदर में 35 एडमिशन हो चुके थे और उसके बाद में फिर लोग बढ़ते चले गए और ये ऑनलाइन क्लास सक्सेस होते चली गई। बाद में फिर हमने औरंगाबाद लोगों को बुलाया और उसका एग्ज़ाम भी लिया, सामने बिठाकर अलग अलग तरीके से उनको लोगों की जन्म पत्रिकाएं देकर उनके प्रेडिक्शन भी करवाए। फिर हमने उनको सर्टिफिकेट वितरण किए, उनको ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी। तो बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहा ये ऑनलाइन का और इससे वो लोग भी ज्ञान पा सके जो ज्योतिष सीखना तो चाहते थे पर ये विद्या किताबों से तो मुमकिन नहीं थी। इसको सिखाने के लिए कोई ऐसा सरल व्यक्ति चाहिए था जैसे मैंने आपको बताया। और मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष को जानना बहुत ज़रूरी है, उसको मानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से सक्सेस की ओर नहीं ले जा सकते। ज्योति धन शास्त्र अंधेरे में ज्योति दिखाने वाला ये एक ऐसा शास्त्र है जो आपको भटकने से रोक लेता है और अर्थकारी विद्या है। इसलिए आपको सबको मेरा यही कहना है कि आप खुद भी सीखें, लोगों को भी इससे अवगत कराएं